हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग फ्रेज एंड क्लाउज क्लास में लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इन्फिनिटिव फ्रेज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं वो सब मैंने आपको क्लियर कराया है और अब हम लोग चल रहे हैं आगे की फ्रेज की तरफ। तो एक और कॉन्सेप्ट आप अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इन्फिनिटिव फ्रेज के बाद हम लोग एक नए फ्रेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यह फ्रेज जो हम लोगों का जुड़ा हुआ है वो कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट में सेंटेंस लिखता हूं कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। जितने भी वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करें, यानी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलिए देखिए एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास में मैंने ये सारा बात डिस्कस किया हुआ है। चलिए यहां आप देख सकते हैं कि इज वर्ब है, इज वर्ब है। हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है, तो वह सब्जेक्ट यहां पर स्विमिंग है। सब्जेक्ट स्विमिंग है और सब्जेक्ट के प्लेस पे आपको मालूम है कि दो ही वर्ड्स आ सकता है, एक नाउन आ सकता है और एक प्रोनाउन आ सकता है। तो स्विमिंग फिलहाल यहां नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि स्विमिंग जो है वास्तव में वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। स्विमिंग रियलिटी में वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। स्विम, स्वैम, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स। तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस स्टेटमेंट में एक्ट कर रहा है एज अ नाउन। एज अ नाउन, एक नाउन की तरह यह काम कर रहा है। तो जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म नाउन की तरह काम करना शुरू कर देता है तो इसी वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम लोग जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब नाउन की तरह एक्ट करना शुरू कर दे, यानी सेंटेंस में वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करना शुरू कर देता है, तो उसे हम लोग नाउन कहते हैं, यानी कि जीरंड कहते हैं। तो यहां जो स्विमिंग दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं जीरंड। क्या कहते हैं? जीरंड। तो कॉन्सेप्ट आप बना सकते हैं जीरंड, हेडिंग लगा सकते हैं कि जीरंड, कि अभी जो हमें जो पॉइंट समझना है वो जीरंड से रिलेटेड ही समझना है, जहां वर्ब का फोर्थ फॉर्म नाउन की तरह काम कर सकता है। अभी यहां जो आप देख रहे हैं जीरंड, यह जीरंड हम लोग के सामने वन वर्ड है, यानी एक वर्ड यहां पे दिया हुआ है जिसे हम लोग जीरंड कर रहे हैं। सपोज डेट यहां पर जीरंड जो है एक वर्ड के साथ ना हो, यह एक से ज्यादा शब्दों के साथ जुड़ा हुआ। जिस प्रकार से पिछली क्लास में मैंने आपको यह समझाया था कि इन्फिनिटिव जब कुछ और शब्दों के साथ आ जाता है तो उसे हम लोग इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं। यानी फ्रेज जो है वो इन्फिनिटिव से उसकी शुरुआत होती है, तो उसका नाम रखा गया था इन्फिनिटिव फ्रेज, जो सब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, एडवर्ब की तरह काम कर रहा था। तो वही पॉइंट हमें यहां दिखाना है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में लिखता हूं जिससे आप क्लियर समझ सकते हैं कि स्विमिंग इन द रिवर, स्विमिंग इन द रिवर इज नॉट इजी। स्विमिंग इन द रिवर इज नॉट इजी। यहां आप देख सकते हैं कि इज वर्ब है, इज वर्ब है, और आप एक रिप्लाई चेक कर सकते हैं यहां से लेकर यहां तक, जिसमें क्वेश्चन आपके सामने यह आ सकता है कि व्हाट इज नॉट इजी। व्हाट इज नॉट इजी, क्या आसान नहीं है? तब आपका आंसर यानी रिप्लाई आता है कि स्विमिंग इन द रिवर। स्विमिंग इन द रिवर, स्विमिंग इन द रिवर करके यह सेंस आता है कि व्हाट इज नॉट इजी, तो स्विमिंग इन द रिवर नॉट इजी। यानी स्विमिंग इन द रिवर जो है ये व्हाट का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? व्हाट का रिप्लाई। और व्हाट का रिप्लाई क्या है? नाउन है। व्हाट का रिप्लाई क्या है? ये नाउन है। लेकिन यह नाउन जो है एक वर्ड का नहीं है, ये एक से ज्यादा वर्ड का है। यानी यहां पर जो फिलहाल आपको दिख रहा है ये 1+ वर्ड्स यहां पे शामिल है, एक से ज्यादा वर्ड्स। तो आप यह समझ सकते हैं कि इसे हम लोग नाम रखने वाले हैं फ्रेज। क्या नाम रखते हैं? फ्रेज रखते हैं। अब इस फ्रेज की शुरुआत किससे हुई है? स्विमिंग, यानी जीरंड से इसकी शुरुआत हुई है। यहां जो फ्रेज हम लोगों को दिया गया है यह फ्रेज की शुरुआत ही वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी कि जीरंड से शुरू हुआ है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं जीरंड फ्रेज। यानी यह फ्रेज तो है
लेकिन इस फ्रेज की शुरुआत ही जिरंड से हुई है। किससे हुई है? जिरंड से। इसी वजह से इसका नाम हम लोग रखते हैं जिरंड फ्रेज। क्या रखते हैं? जिरंड फ्रेज। तो इस कॉन्सेप्ट हम लोग जिरंड और जिरंड से आगे समझते हैं जिरंड फ्रेज। जिरंड फ्रेज समझने का हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये रहा हम लोग का जिरंड फ्रेज की अंडरस्टैंडिंग। तो याद रखिएगा, कोई भी फ्रेज जो वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी जिरंड से स्टार्ट हो रहा हो और वह नाउन की तरह काम कर रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिरंड फ्रेज कहते हैं। इसे नोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, चलिए देख लेते हैं। ये लिख देता हूं कि माय सन, थर्ड सेंटेंस, माय सन enjoys, my son enjoys playing with rabbits, playing with rabbits। अब देख सकते हैं my son enjoys, मेरा सन enjoy करता है। मेरा my son enjoys what? enjoy करता है तो वो क्या enjoy करता है? तो आंसर में आता है playing with rabbits, playing with rabbits। यानी यह जो हम लोग के सामने वाट का रिप्लाई बन रहा है। किसका रिप्लाई? माय सन, मेरा बेटा एंजॉय करता है। एंजॉय करता है, क्या एंजॉय करता है? प्लेइंग विद रैबिट्स। तो ये वाट का रिप्लाई है, यानी इसे आप नाउन कंसीडर कर सकते हैं। और क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो इसे हम लोग फ्रेज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्रेज कर सकते हैं। अब इस फ्रेज की शुरुआत किससे हुई है? प्लेइंग यानी कि जिरंड से इसकी शुरुआत हो रही है। इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं जिरंड फ्रेज। जिरंड फ्रेज। तो जिरंड फ्रेज एक तरह का नाउन फ्रेज ही होता है, लेकिन नाउन फ्रेज की खासियत क्या है? सॉरी, इसमें जिरंड फ्रेज की खासियत क्या है कि यह फ्रेज आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म से शुरू होता हुआ नजर आता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म की तरफ। नोट कर सकते हैं, मैं ऊपर से इसे इरेज करता हूं। चलिए, अब ये रहा कॉन्सेप्ट। अब इसका पॉइंट नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। पॉइंट 1, बेकिंग केक्स, बेकिंग केक्स इज माय हॉबी। बेकिंग केक्स इज माय हॉबी। अब इसमें देख सकते हैं आप, इज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये बेकिंग केक्स। कि व्हाट इज माई हॉबी, क्या है मेरा हॉबी? व्हाट इज माई हॉबी। क्वेश्चन तो आ ही सकता है कि व्हाट इज माई हॉबी, क्या है मेरा हॉबी। तो रिप्लाई में आपको आंसर मिलता है बेकिंग केक्स। बेकिंग केक, बेकिंग केक्स, बेकिंग केक्स। चलिए, हाँ एक मिनट। बेकिंग केक्स इज माई हॉबी, यानी यह जो है यह फ्रेज की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? फ्रेज की तरह, क्योंकि ये एक से ज्यादा वर्ड सब्जेक्ट बन रहा है। और यह जो बेकिंग केक्स है, यह बेकिंग यानी कि यह नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बेकिंग केक्स किसका रिप्लाई आया है? व्हाट का रिप्लाई, यानी यह नाउन है। और नाउन यह कैसा नाउन है? तो यह वर्ब के फोर्थ फॉर्म से बना हुआ नाउन है, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म जो होता है वो नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी जिरंड है। इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं जिरंड फ्रेज। क्या कहते हैं? जिरंड फ्रेज। सेंटेंस में अगर आप देखते हैं कि यहाँ इस वर्ब है और इस वर्ब का बेकिंग केक्स क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट। यानी जो हम लोग का जिरंड फ्रेज है यह यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। जिरंड फ्रेज एज अ सब्जेक्ट बनने का यहाँ पर काम कर रहा है। तो पॉइंट 1 में आप हेडिंग दे सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जिरंड फ्रेज के बारे में। तो जिरंड फ्रेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जिरंड फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, कि जिरंड फ्रेज यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है? तो जिरंड फ्रेज यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट नोट कर सकते हैं। चलिए, लर्निंग फॉर लाइफ, लर्निंग फॉर लाइफ शुड बी बेसिक इंडेवर। लर्निंग फॉर लाइफ शुड बी बेसिक इंडेवर। इसमें आइडेंटिफाई करें
लर्निंग फॉर लाइफ शुड बी बेसिक इंडेवर। अब यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी बेसिक इंडेवर, क्या हम लोगों का बेसिक इंडेवर यानी कि बेसिक प्रयास होना चाहिए। तो लर्निंग फॉर लाइफ, तो लर्निंग फॉर लाइफ यहाँ जीरंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं जीरंड फ्रेज। और किस तरह यह काम कर रहा है, तो जीरंड फ्रेज एज अ सब्जेक्ट बनने का ये काम किया जा रहा है। और ये किसका रिप्लाई है, तो ये रिप्लाई बन रहा है व्हाट का। किसका रिप्लाई है कि व्हाट शुड बी बेसिक एंडेवर, क्या हम लोगों का बेसिक प्रयास होना चाहिए, तो लर्निंग फॉर लाइफ। तो व्हाट का रिप्लाई है, तो ये नाउन है, लेकिन ये नाउन किससे शुरू हो रहा है, जीरंड से, तो ये जीरंड फ्रेज हो जाएगा। और काम किसकी तरह कर रहा है, तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसी वजह से इसे हम लोग हेडिंग देते हैं कि इसका कह सकते हैं कि जीरंड फ्रेज एज अ सब्जेक्ट बनने का यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो ये हम लोग का पॉइंट फर्स्ट रहा, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि जीरंड फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। अब हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड में। पॉइंट नंबर सेकेंड, चलिए तो पॉइंट नंबर सेकेंड में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड, इसका स्टेटमेंट लगाते हैं कि माई daughter enjoys fixing broken bicycles। अब देख सकते हैं माई डॉटर इंजॉयज, मेरी डॉटर इंजॉय करती है। तो माई डॉटर इंजॉयज व्हाट, मेरी डॉटर इंजॉय करती है, तो क्या इंजॉय करती है, तो यानी ये व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। व्हाट का रिप्लाई बनने का रीजन है कि ये नाउन कहलाएगा, लेकिन ये नाउन कौन सा वाला है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जीरंड वाला है, और एक से ज्यादा वर्ड है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं जीरंड फ्रेज। और यह जीरंड फ्रेज काम किसका कर रहा है, तो इंजॉयज वर्ब है, तो वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट बनने का, यानी यह जो नाउन है यह ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो हम लोग का जीरंड फ्रेज भी किस तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट तरफ। तो जीरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जीरंड भी एक तरह का नाउन होता है, तो जब नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो यह जीरंड फ्रेज क्यों नहीं कर सकता है। तो यहां पर हम लोग पॉइंट सेकंड में हेडिंग देते हैं कि जीरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, जीरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट बनने का यहां पे काम नजर आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, जीरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। My brother prefers eating dinner alone। My brother, पहचान इसमें, My brother prefers eating dinner alone, यानी कि मेरा भाई पसंद करता है कि डिनर अकेला, मतलब वो उसको अकेला डिनर करना पसंद है, साथ में नहीं। तो माय ब्रदर प्रेफर्स व्हाट, मेरा भाई प्रेफर करता है, तो प्रेफर्स व्हाट, तो यहां से लेके यहां तक व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का रिप्लाई कहने के लिए ये नाउन है, लेकिन ये नाउन यही जीरंड से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरंड फ्रेज है, जीरंड फ्रेज। और यह जीरंड फ्रेज किसकी तरह काम कर रहा है, तो एज एन ऑब्जेक्ट, जीरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट बनने का ये काम कर रहा है, क्योंकि यहां प्रेफर्स वर्ब है और वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई आता है, तो वह नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट तरह। लेकिन यह जो नाउन है ये जीरंड वाला है, तो जीरंड फ्रेज हुआ और जीरंड फ्रेज ने काम किया ऑब्जेक्ट तरफ। नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं। चलिए पॉइंट नंबर थर्ड,
पॉइंट नंबर 3, एग्जाम्पल देखते हैं कि लर्निंग अ लैंग्वेज, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज फ्यूटाइल, is futile without practicing, daily। चलिए इसमें पहचानिए, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब फ्रूटलेस, फ्रूटलेस यानी जिसका कोई परिणाम ना आए, बेकार जिसे आप कहते हैं। चेक कीजिए इसमें कहां कहां जिरंड फ्रेज है। प्रैक्टिसिंग, चलिए तो लर्निंग अ लैंग्वेज, एक नया लैंग्वेज को लर्न सीखना, इज फ्यूटाइल वो बेकार है, विदाउट प्रैक्टिसिंग डेली, अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यहां पर ये सेंस कहा गया है। तो इज वर्ब है, तो सबसे पहला फ्रेज तो यही बनता है कि व्हाट इज फ्यूटाइल, क्या है फ्यूटाइल यानी बेकार। तो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, तो ये व्हाट का रिप्लाई है यानी ये नाउन है, और ये नाउन जिरंड से स्टार्ट हो रहा है तो जिरंड फ्रेज है, जिरंड। और यह जिरंड फ्रेज किसकी तरह काम कर रहा है, तो एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट बनने का, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई वर्ब से पहले आ चुका है, इससे पहले। तो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ये हो गया जिरंड फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। लेकिन हमें कुछ और देखना, ये तो कर चुके हैं। यहां आप देख सकते हैं लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज फ्यूटाइल विदाउट व्हाट, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज फ्यूटाइल विदाउट व्हाट, तो ये व्हाट कर, विदाउट व्हाट किसके बिना, विदाउट व्हाट तो प्रैक्टिसिंग डेली, यानी यह भी नाउन बन रहा है, यानी यह भी बना, यहां देख रहे हैं प्रैक्टिसिंग जिरंड से स्टार्ट हो चुका है, तो यह भी जिरंड फ्रेज है, जिरंड फ्रेज क्या बन रहा है, तो जिरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, जिरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो यह जो विदाउट है यह प्रीपोजिशन है, और इस बार जो जिरंड फ्रेज हम लोग के सामने आया हुआ है वह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। इससे पहले जो हमने देखा था वो ऑब्जेक्ट बन रहा था वर्ब का। ओके, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो अभी जो हम लोगों के सामने जिरंड फ्रेज है यह ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है, तो वर्ब का नहीं, यह प्रीपोजिशन का है। तो यहां पॉइंट थर्ड बना सकते हैं कि जिरंड फ्रेज, जिरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो जिरंड फ्रेज ऑब्जेक्ट बनेगा। पिछले पॉइंट में हम लोगों ने इसे उसे बनाया था क्या चीज, वर्ब का, इस बार बन रहा है प्रीपोजिशन का। नोट कर सकते हैं। फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं। सेकेंड स्टेटमेंट, द doctor suggested, the doctor suggested drinking warm milk for sleeping through night, for sleeping through। the doctor suggested, डॉक्टर सब्जेक्ट है, सजेस्टेड वर्ब है। ओके, अब यहां देख सकते हैं द डॉक्टर सजेस्टेड व्हाट, ड्रिंकिंग वार्म मिल्क।
चलिए, द डॉक्टर सजेस्टेड व्हाट, डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो व्हाट, क्या सजेस्ट किया, इसमें कहा गया ड्रिंकिंग वार्म मिल्क, तो व्हाट का रिप्लाई ये भी नाउन है। नाउन कहने का सेंस है कि यहाँ आप देख सकते हैं ड्रिंकिंग यानी जीरंड से स्टार्ट हो रहा है, तो ड्रिंकिंग यहाँ पर जो है जीरंड फ्रेज है। क्या है? जीरंड फ्रेज। लेकिन जीरंड फ्रेज किस तरह काम कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट। जीरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका? तो ऑब्जेक्ट इस वर्ब का, यहाँ जो सजेस्टेड वर्ब है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट वो जीरंड फ्रेज आ रहा है। तो यहाँ मैं और डिटेल लिख दे सकता हूँ, जीरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जीरंड फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है? तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इसमें एक और जीरंड फ्रेज है, द डॉक्टर सजेस्टेड ड्रिंकिंग वार्म मिल्क फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, फॉर यहां पर प्रीपोजिशन है, फॉर व्हाट, तो स्लीपिंग थ्रू नाइट, तो यह भी व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का रिप्लाई है तो ये नाउन होगा, लेकिन ये जीरंड से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा जीरंड फ्रेज। जीरंड फ्रेज, तो जीरंड ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद वो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो जीरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। जीरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका? तो इस बार ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बार ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जीरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जीरंड फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बनने का ये काम करा। तो एक ही अच्छा हुआ, एक लंबा संदेश हो गया आप लोगों के सामने, और इसमें आपको दिख भी गया कि जीरंड फ्रेज यहाँ दो तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, एक वर्ब वाला ऑब्जेक्ट और एक प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट। तो ये रहा जीरंड फ्रेज। एक लास्ट आप लोगों का फ्रेज बचा हुआ है पार्टिसिपल फ्रेज, उसके बाद फ्रेज एंड क्लॉज की क्लास कंप्लीट समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा और हम लोग अपने नेक्स्ट कोई भी एक नया चैप्टर जिसमें मैं नाउन अपने आप को रखने वाला हूं, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।